तो दीदी ने तो यूपीएससी की तैयारी की, उन्होंने निकाल दिया, फिर आपने भी तो करनी। हमने भी करी। हाँ, इसी वही पे आ रहा हूँ। क्या थे ऑप्शनल? अरे मेंस तक पहुंचा कौन है? ऑप्शनल तो सोच रखा था कि बदल देंगे, वहां तक पहुंचेंगे। लॉ लिया था मैंने, पहले ही सोचा था कि लॉ लूंगा, लेकिन फिर वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिला मुझे। अच्छा, सी सेट में तो आपको सी सेट तो निकाल लिया था मैंने। सी सेट में क्या करना होता है? क्वालिफाइंग तो होता है, वही नहीं निकला ना, जीएस। मैं तो सच बताऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बहुत देर तक तो बैठे ही रहता था। मैंने कहा क्या पूछ रहा है यार ये, क्या मतलब क्या हो सकता है इस बात का, मुझे नहीं समझ में आता था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उसमें 4 ऑप्शन के नीचे लिख रखा है 1 and 2 या 1 and 3। यार अच्छा वो पी के नहीं आए। ना समझ ही ना आता करना क्या है इसमें। क्या सोचा, मतलब कि मतलब ऐसे ही था कि बैठे हैं यूपीएससी कर लेते हैं, या बहुत सीरियस वो नहीं नहीं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के? नहीं मोटिवेशनल कोट कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे ही। तो ये था कि पिताजी को भी था कि अधिकारी बनेंगे बच्चे तो होंगे, फिर दीदी का सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि हो ही जाता होगा। पर फिर याद नहीं रहा कि दीदी तो पढ़ती है। तो फिर मैंने दीदी के पीछे पीछे दीदी से पूछ के, दीदी को भी था कि अगर मैं गाइड करूंगी तो ये कर लेगा। दीदी ने बताया ऐसे ऐसे करना है, वो करना है। पर वो ये कि फिर 5 दिन करते थे, फिर वापस कभी गुलजार साहब पढ़ने बैठ गए वापस से, कभी कुछ करने बैठ गए, काम की चीज़ नहीं पड़ी बस। बेसिकली मुझे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, तो मैंने इकोनॉमिक्स सबसे कम पढ़ा। और जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया उसमें थे 27 सवाल इकोनॉमिक्स के। हाँ, जीके में तो वो बहुत साइजेबल चंक रहता है। हाँ, इको का। तो मुझे था कि बाकी कर लेंगे तो हो जाएगा, एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ के चला गया था मैं। सेकंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने एग्जाम देते थे तो डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं करूँगा ये। और कोचिंग वोचिंग ज्वाइन की थी? हैं? मत याद दिलाओ। वो वाले सारे इंटरव्यूज नहीं पढ़ते थे कि पहली रैंक वाले ने बताया कि 16 घंटे पढ़िए, नियमित लिखने का अभ्यास? बताइए। शुभ्रा सक्सेना सेलेक्ट हुई थी उस टाइम, तो वो आती थी माजीराम में, शायद क्लास दे रहे हैं कुछ। 2009 की टॉपर। 2009 की टॉपर। उनकी बुक भी आई थी बाद में, ज्योग्राफी के कुछ। उनके इंटरव्यूज पढ़े थे मैंने, क्योंकि दीदी उनके पढ़ती थी, तो मुझे लगता है ये पढ़ने से हो जाता होगा। मैंने सीखा कुछ नहीं उनसे। उन्होंने कहा 16 घंटे पढ़ना होता है, हमने कहा हाँ तुम पढ़ो। 16 घंटे कौन पढ़ सकता है? 16 घंटे नहीं है मेरे पे दिन में। 10 घंटे तो मैं सोता हूँ, 4 घंटे में सोचता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। 16 घंटे कैसे पढ़ूँ यार? तुमने 2-3 घंटे, उसमें भी अपने आप को दिलासा देना है कि हम तो इतने तेज है कि 2-3 घंटे में जो पढ़ेंगे वो 16 घंटे बराबर होता है। हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये करते थे, कोचिंग जाता था मैं। रमेश सर थे इकोनॉमिक्स के, कोई तो थे, उनकी कोचिंग ज्वाइन की थी इकोनॉमिक्स के लिए। 4-5 दिन गया, वहाँ भी समझ में आना बंद हो गया। तो बस जाता था कोचिंग तक, वहीं चाय वाय पी के लड़कों के साथ वापस आते थे। वो नहीं की, प्रॉपर कोचिंग नहीं करी, मतलब सारे सब्जेक्ट वाले। रहते वहीं थे नॉर्थ में? मुखर्जी नगर भी रहा थोड़ी देर, इधर भी रहा, राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर में कमरे थोड़े महंगे हैं, तो पटेल नगर तक चला गया ना। अब तो फैलता ही जा रहा है ना वो पूरा। हम पटेल नगर चले गए, वहाँ पे ठीक थे। तो रेस्टोरेंट भी वहीं खोला था ना मैंने, पटेल नगर में। ये आप यूपीएससी और रेस्टोरेंट बता रहे हैं, तो मुझे आपका जो अगला शो है वो याद आ रहा है। वो कब रिलीज होगा? वो अभी हो जाएगा, थोड़े जनवरी में। कहाँ पे आएगा? अमेजोन पे? हाँ जी, रोहित भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ बता सकते हैं? अमेजोन प्राइम पे आ रहा है गाइस।